हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त राणा प्रताप। मित्रों, आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपने इस चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का हमारा विषय है संधि का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, संधि का अध्ययन करने से पहले हमने सोचा कि संधि का सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो हमें संधि पढ़ना काफ़ी कठिन लगने लगेगा। इसलिए इसका सामान्य परिचय जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सर्वप्रथम हम संधि के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम संधि का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार होता है। ठीक है दोस्तों, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक तरह से वर्ण विकार के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में दोस्तों? वर्ण के विकार के अर्थ के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। यह विकार वर्णों के मेल से होता है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित न करके उन्हें मिला देते हैं। पृथक पृथक दोस्तों अर्थात अलग अलग उन्हें उच्चारित न करके उन्हें मिला करके पढ़ा जाता है, और जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। आदि अर्थात दूसरे शब्द का पहला। ठीक है दोस्तों, समानतः अक्षरों के इसी मिलावट को संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूं। सत्य, धन, आग्रह बराबर हो जाएगा दोस्तों सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं सत्य भी एक अलग शब्द है और आग्रह भी एक अलग शब्द है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद एक नया शब्द सत्याग्रह हो जाता है। यही संधि है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में जब हम संधि का पूरा अध्ययन करेंगे तब यह कैसे बनता है इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो वर्णों के उत्पन्न विकार से जो उत्पन्न शब्द होता है उसी को व्याकरण में संधि कहते हैं। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों मत धन अनुसार बराबर मतानुसार। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मत धन अनुसार बराबर मतानुसार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ पे दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनको मिला देने के बाद एक नए शब्द का निर्माण हो गया, यही संधि है। आइए अब हम संधि विच्छेद के बारे में देखते हैं। तो जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो शब्द संधि से बने हैं अर्थात जोड़ दो शब्दों को मिला करके बनाया गया है उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों दिया गया विद्या धन आलय। जैसे विद्या धन आलय, विद्या क्या है? एक अलग शब्द है। आलय क्या है? एक अलग शब्द है। लेकिन इनको जब जोड़ दिया गया तो विद्यालय हो गया। अगर इसको तोड़ दिया गया तो विद्या और आलय, इस तरह से दो नए शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें और उदाहरण दो देख लेते हैं। जैसे जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसे मिलाने पे बस जगन्नाथ हो गया, तोड़ने पर जगत धननाथ हो गया दोस्तों। उसी तरह से मनः धन योग बराबर मनोयोग हो गया। तो मनः धन योग को जोड़ देंगे तो मनः मनोयोग हो जाएगा, और इसका विच्छेद किया जाएगा तो मनः योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। संधि के प्रकार। तो संधियां तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, संधियां कितनी प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। पहला है दोस्तों स्वर संधि। पहला है स्वर संधि,
दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इस तरह से दोस्तों संधि का सामान्य परिचय नामक यह जो टॉपिक है यह समाप्त होती है। अब इसके बाद हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर यह टॉपिक हमारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अंत में दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप अपने इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, इस तरह अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।